दोस्तों उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की नई चार्ज लिस्ट आ चुकी है। आपका एटीएम का चार्ज कितना कटेगा, आपके बैंक की पासबुक का चार्ज कितना कटेगा, आपकी चेक बुक का चार्ज कितना कटेगा, आप आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं तो चार्ज कितना कटेगा। तो ये सब चार्ज की लिस्ट आ चुकी है और जितना दोस्तों चार्ज लिस्ट में बताया गया है इससे ज्यादा अगर बैंक आपसे चार्ज काटती है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट करते ही दोस्तों आपका पैसा वापस दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की चार्ज लिस्ट आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले नंबर पर आप देखेंगे ऊपर दिया हुआ है इसमें औसत करोड़ शेष से, यानी आपका औसत करोड़ बैलेंस आधार प्रति निशुल्क फोलियो अनुमति। अब दोस्तों इसमें आप देखेंगे अगर औसत करोड़ पे लगाएंगे तो आप 25,000 रुपए प्रति सभी फोलियो पे शुल्क दे होगा। और दोस्तों 25,000 से अधिक 1 लाख तक आपका 2 फोलियो मुफ्त होगा और 1 लाख से अधिक पे आपका सभी फोलियो मुक्त होंगे। तो दोस्तों ये कुछ हमारे 1 नंबर काम का ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा दोस्तों हमारा काम का है इसके 1 नंबर पर दूसरा लेन देन शुल्क। अब लेन देन शुल्क दोस्तों हम देखते हैं अगर बचत खाते में, इसमें दोस्तों अब हम देखते हैं बचत खाते में BABD खातों को छोड़कर, यानी 1.50 डेबिट पर प्रविष्टियों पर शुल्क नहीं है और 2.50 से अधिक प्रविष्टियों पर 15 रुपए प्रति डेबिट आपको शुल्क इसमें लगेगा। और BABDFI खातों के लिए कार्ड सेवा शुल्क नहीं है, कोई भी सेवा शुल्क नहीं है। जो BABDFI खाते हैं उनके लिए कोई भी किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगाया गया है इसमें। हमारे दोस्तों सबसे ज्यादा जो काम का है ये 2 नंबर जो ऑप्शन है ये हमारे सबसे ज्यादा काम का है, डुप्लीकेट स्टेटमेंट पासबुक जारी करने के लिए शुल्क। अब दोस्तों हम इसमें जानते हैं क्या क्या शुल्क हमें लगाया गया है। यार पहली पासबुक मुफ्त रहेगी, यानी दोस्तों जब हम अकाउंट खुलवाते हैं उसमें हमारी पासबुक जो मिलती है वो मुफ्त रहेगी, उसके बाद कोई चार्ज उस पर हम पे नहीं जाएगा उस पर। इसके बाद दोस्तों है दूसरे, अगर केवल नवीनतम शेष राशि के साथ डुप्लीकेट पासबुक स्टेटमेंट, यानी अगर आप स्टेटमेंट निकलवाते हैं डुप्लीकेट पासबुक लेते हैं तो आपको 100 रुपए फाइन आपको देना पड़ेगा। 100 रुपए इसका चार्ज लगाया गया है इसमें। ये दोस्तों नई चार्ज लिस्ट आई हुई है बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। और इसके बाद दोस्तों पिछली प्रविष्टियों के लिए शुल्क यदि आवश्यक हो तो खाता प्रविष्टि के यानी भाग 75% भाग आपको फिर शुल्क देना पड़ेगा। अब दोस्तों प्रथम पासबुक विवरण चालू है तो वित्तीय प्रविष्टि मुफ्त रहेगी। केवल नवीनतम शेष राशि के साथ डुप्लीकेट पासबुक पर आपको 150 रुपए देने पड़ेंगे। दोस्तों ने दोबारा फिर आपके आगे आगे शुल्क लगाया हुआ है। दोस्तों इस तरह से जो कुछ शुल्क लगाए हुए हैं इन शुल्क पे ही दोस्तों आपको ये बैंक कार्ड चार्ज काट सकती है, इससे ज्यादा आपके चार्ज नहीं काट सकती। यानी आप डुप्लीकेट पासबुक निकलवाते हैं तो आपको एक बार आपको 100 अगर आपको फिर 150 रुपए एक प्राप्त देना पड़ेगा। अब 3 नंबर पर दोस्तों हम देखते हैं चेक बुक शुल्क। अगर हम चेक बुक लेते हैं तो हमसे कितना चार्ज लिया जाता है। अगर फर्स्ट जो चेक बुक जाती है दोस्तों वो हमें मुफ्त मिलेगी। फर्स्ट वाली चेक बुक जिसे 20 पेज होंगे, 20 पन्ने होंगे, वो हमें बिल्कुल मुफ्त रहेगी, उसका कोई भी चार्ज हमसे नहीं जाएगा अगर हम चेक बुक प्राप्त करते हैं बैंक से तब। 20 पेज की जो 20 पन्ने की जो हमारी चेकबुक होगी उस पर हमें कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा, मुफ्त रहेगी। तत्पश्चात व्यक्तिगत गैर चेकबुक यानी 5 रुपए प्रति लीफ होगा। यानी अगर आप इसके बाद इस चेकबुक के बाद जब आप दोबारा दूसरी चेकबुक लेंगे तो आपके लिए दोस्तों प्रति पेज 5 रुपए, प्रति एक पेज का 5 रुपए प्रति के हिसाब से जाएगा। 10 चेकबुक की लेते हैं तो आपसे इसका 50 रुपए जाएगा, 20 जाते हैं तो दोस्तों उसी हिसाब से प्रति आपको एक चेक का 5 रुपए देना पड़ेगा अगर आप दूसरी यानी सेकंड पासबुक अगर लेते हैं तो। दोस्तों ये चार्ज नया लगाया गया है चेकबुक के लिए। अब दोस्तों इसके बाद नीचे इन्होंने कुछ नोट दिया है। पहली चेकबुक यानी मतलब 10 पन्नों वाली होगी। पहली जो चेकबुक आपको मिलेगी उसमें 10 पन्ने होंगे। पहली चेकबुक निःशुल्क है। इसके बाद जो 5 रुपए प्रति पेज आपको इसमें देना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके बाद दूसरा नंबर हमारा आता है चालू खाता और बचत खाता, 2 है इसमें। दोस्तों ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है जो हमारे सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं। अगर आप शहर के रहने वाले हैं, अर्ध शहरी हैं आप, तो आपको दोस्तों खाते में कितने पैसा रखना जरूरी है जिससे आपका चार्ज नहीं कटेगा। अर्ध शहरी के लिए दोस्तों आपको 2,000 रुपए खाते में रखना जरूरी है अगर आपका चालू खाता है तो, वरना दोस्तों आपसे प्रति 3 महीने में 400 रुपए कटते रहेंगे। दोस्तों इस चीज को आप बड़ी अच्छी तरह से ध्यान से देख लें क्योंकि दोस्तों अब दूसरे नंबर पर है अगर आप शहर के रहने वाले हैं
तो दोस्तों आपके खाते में 5,000 रुपए रहने जरूरी हैं। और दोस्तों अगर इसके बाद नहीं रहते हैं तो आपसे दोस्तों 600 रुपए आपके खाते से प्रति तिमाही कटते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों आप अगर मेट्रो सिटी के रहने वाले हैं, मेट्रो सिटी के आप रहते हैं, आप मेट्रो सिटी के रहने वाले, तो दोस्तों आपके खाते में 10,000 रुपए रहने जरूरी हैं, वरना दोस्तों आपके खाते से 8 रुपए प्रति तिमाही यानी प्रति 3 महीने में 8 रुपए कटते रहेंगे। अब दोस्तों बचत खाता यानी जो सेविंग खाता हम चलाते हैं उनके लिए इन्होंने दिया है दोस्तों आपके खाते में 500 रुपए प्रति रहने चाहिए, नहीं तो 3 महीने में 125 रुपए दोस्तों आपके खाते से बैंक काटेगी अगर आपके खाते में पैसा नहीं होगा तो। 500 रुपए आपके रहने जरूरी हैं। अगर आपका पास बचत खाता है और मेट्रो सिटी के रहने वाले हैं या शहर के रहने वाले हैं तो दोस्तों आपके खाते में 1,000 रुपए रहने जरूरी हैं, वरना आपके दोस्तों प्रति 3 महीने में 250 रुपए आपके खाते से कटेंगे। दोस्तों बाद में आप लोग कहते हैं कि हमारा इतना पैसा बैंक ने काट लिया, इतना नाजायज काट लिया। दोस्तों इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ लें। अगले पॉइंट पे हम देखते हैं खाता बंद कराने पे हमारा क्या शुल्क लगता है। अब दोस्तों यदि खाता ग्राहक द्वारा खाते बंद कराए जाने पे 14 दिन के अंदर खाता आप बंद कराते हैं तो निःशुल्क रहेगा, आपसे कोई भी इसका चार्ज नहीं लगेगा। यानी खाता आपने खुलवाया, खाता खुलवाने के 14 दिन के भीतर अगर आप अपना खाता बंद करा देते हैं तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ये निःशुल्क रहेगा आपके लिए। दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा पूरा देखेंगे। अब दोस्तों दूसरे में अगर इसके बाद आप बंद करते हैं 14 दिन के बाद और 1 साल के अंदर जब आप बंद करते हैं खाते के लिए तो दोस्तों आपसे 300 रुपए इसका चार्ज लगाया जाएगा। यदि ग्राहक के द्वारा पहली बार जमा किए जाने के 14 दिन के भीतर खाता बंद होता है तो आपको कोई शुल्क नहीं रहेगा। यदि उपरोक्त समय के बाद बंद किया गया तो ग्राहक को इसमें 800 रुपए आपको फाइन लगेंगे, 800 रुपए आपको देने पड़ेंगे। दोस्तों सबसे ज्यादा उपयोगी हमारे लिए 4 पॉइंट हैं, क्योंकि दोस्तों हम सबसे ज्यादा इन्हें यूज करते हैं। दोस्तों इस चीज में आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है क्या क्या चार्ज यहाँ पर इन्होंने लगाया गया है। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं एनएफटी, जो हम बैलेंस ट्रांसफर करेंगे अपने अकाउंट से नेट बैंकिंग से, उससे हमने क्या चार्ज इसमें लगाया गया है बैंक के द्वारा। अगर हम 10,000 रुपए तक, अगर हम 10,000 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन हमारे लिए देने पड़ेंगे, 2 रुपए 25 पैसे प्रति ट्रांजेक्शन हमें देने पड़ेंगे, बैंक ने हमारी तरफ से चार्ज लगाया गया है अगर हम 10,000 रुपए तक ट्रांसफर करते हैं तो। इसके बाद दोस्तों अगर आप 10,000 से अधिक रुपए जब ट्रांसफर करेंगे तो आपको 4 रुपया 75 पैसा आपको देना होगा प्रति ट्रांजेक्शन यानी प्रति लेन देन पर। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की चीज है, दोस्तों यहीं से आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं आधार कार्ड, एनएफटी, आईएमपीएस, दोस्तों यहीं से हम लोग करते हैं, यहीं से हमारे चार्ज काटे जाते हैं। फिर दोस्तों हमारी समझ में नहीं आता कि चार्ज हमारा गलत कटा है सही कटा है। दोस्तों इस चीज को यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख लें। वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आप यहाँ से देखेंगे 10,000 से अधिक अगर आप लेन देन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं तो 4 रुपए 75 पैसा प्रति लेन देन आपके चार्ज लगेगा। आप अगर 1 लाख से लेकर और आप 2 लाख तक रुपए ट्रांसफर करते हैं तो आपसे 14 रुपया 75 पैसा प्रति लेन देन चार्ज काटा जाएगा। दोस्तों अगर आप 1 लाख से 2 लाख तक करते हैं तो आपसे 14 रुपया 75 पैसे कटेंगे आपके प्रति ट्रांजेक्शन पर। अब दोस्तों इसके 2 लाख से जब आप अधिक करते हैं तो ये दोस्तों चार्ज लगाए गए हैं 2 लाख से अधिक ट्रांसफर करने पर। जब आप ट्रांसफर 2 लाख से अधिक करेंगे तो दोस्तों आपसे 24 रुपया 75 पैसा इसका चार्ज कटेगा। ये दोस्तों मैंने आपके लिए एनएफटी बताया है, जो एनएफटी अब तक निःशुल्क था लेकिन अब इस पर चार्ज लगने लगा है। अब दोस्तों आप देखेंगे आईएमपीएस चार्ज कितना लगेगा। दोस्तों हम देखते हैं 10,000 तक आप पे आईएमपीएस चार्ज लगेगा, इस पे 2 रुपया 50 पैसे प्रति लेन देन पर। अब दोस्तों सेकंड पे देखते हैं 10,000 से अधिक आप डालते हैं 25,000 तक तो आपको लगेगा 5 रुपए प्रति लेन देन, और 25,000 से अधिक 1 लाख तक जब आप ट्रांसफर मनी करते हैं तो आपको 7 रुपया 50 पैसे प्रति लेन देन इसका चार्ज लगेगा। दोस्तों इस तरह से सारे चार्ज इसमें दिए गए हैं। 1 लाख से अधिक आप करते हैं 2 लाख तक तो आपसे 15 रुपए प्रति लेन देन चार्ज कटेगा, और 2 लाख से अधिक आप 5 लाख तक जब करते हैं लेन देन तो आपसे 20 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन कटेगा। दोस्तों इस तरह से ये आईएमपीएस चार्ज लगाए गए हैं, ये आपके आईएमपीएस चार्ज हैं। आधार कार्ड से अब आप पैसे निकालते हैं तो अब कितना चार्ज आपसे आधार कार्ड के थ्रू लगाया गया है, कितना चार्ज आपसे आधार कार्ड से पैसे निकालने पर कटेगा। दोस्तों आज की वीडियो में आप बिल्कुल ही साफ साफ इस चीज को सीख कर सकते हैं, और दोस्तों फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमारा चार्ज गलत कट रहा है। दोस्तों बिल्कुल एक चीज का चार्ज जो मेन हम
यूज करते हैं, मैंने आपको वही टॉपिक मेन बताए हैं जो हम रोज डेली यूज करते हैं, जिनमें हमारा चार्ज कटता है। आधार कार्ड पे दोस्तों जब आप बीएपीएस से निकासी करते हैं, चाहे आप सीएसपी है बीएससी पॉइंट से जब करेंगे निकासी, तो आपसे दोस्तों प्रति ट्रांजेक्शन यानी पहले महीने के 4 ट्रांजेक्शन आपको निःशुल्क होंगे। इसके बाद दोस्तों आपको 20 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन पे चार्ज देना पड़ेगा। एक महीने में आप आधार कार्ड से 4 बार पैसे निकालेंगे तो आपको फ्री रहेगा। इसके बाद आपको प्रति ट्रांजेक्शन पैसा तो आपको निकलेगा, लेकिन 20 रुपए आपके चार्ज कटते रहेंगे। दोस्तों ये बैंक अपने रख रखाव का पैसा यानी शुल्क आपसे वसूलती है, जो आपको ये नियम लगाए गए हैं दोस्तों, इनके अनुसार आपको ये शुल्क देना। अब दोस्तों हम जानते हैं इसमें कि अब लेन देन पे पैन कार्ड, कितने लेन देन पे पैन कार्ड जरूरी है, कितने लेन देन पे पैन कार्ड जरूरी नहीं है। यानी अगर 50,000 से ज्यादा आप बैलेंस जब ट्रांसफर करते हैं, लेन देन करते हैं, तो आपको पैन कार्ड जरूरी है, या फिर फॉर्म नंबर 16 यानी 60 नंबर फॉर्म आपको भर के जमा करना पड़ेगा, वरना दोस्तों आपसे ये सेवा आपको नहीं मिल सकती। यानी दोस्तों जब भी आप 50,000 से ज्यादा लेन देन करते हैं, जमा करते हैं या पैसा निकालते हैं, तो पैन कार्ड आपको अनिवार्य होगा। पैन कार्ड दोस्तों आपको जरूर देना पड़ेगा, और प्रति रुपए आपको 50 लेन देन पे आपको 50 रुपए प्रति ये शुल्क भी आपसे कटेगा। दोस्तों ये थी कुछ इसकी जानकारी कि आप कितने लेन देन पे कितना पैसा आपको जमा करना पड़ता है और पैन कार्ड जरूरी है या नहीं है। दोस्तों आज ये क्लियर हो चुका है आपके लिए कि 50,000 से ज्यादा पैसा आप निकालते हैं डालते हैं तो आपको पैन कार्ड जरूरी होगा। नगद जमा करने पर आपको 10 पैकेज अर्थात मूल्य वर्ग में आपको 100 नोटों को टुकड़े के अधिक होंगे। दोस्तों इस चीज के आप अधिक समझ सकते हैं, पूरा का पूरा मैंने दोस्तों मैंने ब्यौरा इसमें बताया हुआ है। जो जो पॉइंट आप रोज डेली यूज करते हैं मैंने उन्हीं को बताया है। फालतू ज्यादा अगर बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो घंटों की होगी जो आप नहीं देख सकते। दोस्तों बैंक द्वारा जो भी चार्ज लगाए जाते हैं दोस्तों आज की वीडियो मैंने लिस्ट के अनुसार आपको बताया हुआ है। अब यहाँ से हम पूछताछ यानी जो स्टेटमेंट वगैरह आप निकलवाते हैं उसको 3 महीने तक अगर आप स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो 100 रुपए प्रति वस्तु आपको देना पड़ेगा। अगर आप 3 महीने से 12 महीने तक का अगर आप निकलवाते हैं तो 300 रुपए चार्ज आपको देना होगा। 12 महीने से 3 वर्ष तक का निकलवाएंगे तो 500 रुपए आपको चार्ज देना होगा। इसके बाद दोस्तों 3 से 7 वर्ष तक का अगर आप निकलवाएंगे तो आपके लिए 500 रुपए, और दोस्तों इससे ऊपर अगर आप निकलवाते हैं तो आपके लिए 1,000 रुपए प्रति वस्तु चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों इस तरह से स्टेटमेंट और बैंक के जो भी चार्ज लगाए गए हैं जो पूछताछ आप करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से कुछ चार्ज थे इन बैंकों के। दोस्तों लॉकर वाला तो हम कुछ कम कर रहे थे, बहुत कम काम है हमारी लॉकर के लिए। दोस्तों जो मेन आम आदमी है जो आम हमेशा रोज डेली काम करते हैं मैंने वो इस टॉपिक कवर किए हैं इसमें। दोस्तों वैसे में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब दोस्तों एक पॉइंट और है हमारे लिए जो सबसे ज्यादा मेन और अच्छा है। तो जानकारी अच्छी लगती है तो दूसरों को शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों ऐसी जानकारी काफी कम मिल पाती है। उसके बाद दोस्तों अब आपको कोई भी डाउट ऐसा नहीं रह जाएगा जिससे आपको ये लगे कि बैंक ने हमारा चार्ज गलत काटा है। ये दोस्तों वीडियो को जरूर दूसरों को जरूर शेयर करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं कि नगद जमा अंतर एसबी खातों में 50,000 से रुपए अधिक आयकर आवश्यक पैन द्वारा जमा करना आवश्यक है। दोस्तों फिर इन्होंने 37 नंबर पे बताया हुआ है कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप 50,000 से अधिक बैलेंस जमा नहीं कर सकते, वरना दोस्तों आपसे चार्ज भी से कटेगा।